भाई थोड़ा शांति रखिए, आज हंसो हंसाओ दिवस है। आप हंसेंगे तो हम हंसेंगे, और हम हंसेंगे तो आप हंसेंगे। राइट, हंसेंगे हंसेंगे सिलसिला चालू रखते हैं। और अभी क्या बोलूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल साथ में मिलके साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, पतंग उत्सव मनाया है, कितने त्योहार मनाए हैं, सबके बर्थडे सेट पे मनाते हैं। और कभी कभी लगता है 18 साल, और कभी कभी लगता है कि भाई कैसे चला गया पता ही नहीं चल रहा है, या घर में रह रहे या गोकुलधाम सोसाइटी में रह रहे। तो एक अजीब ही अंदर से और मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हमारे सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। तो बस उसके आशीर्वाद से चल रहा है। बाकी 4774 का एपिसोड है, जो आज 8:30 बजे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसी सीरियल के इतने रिपीट टेलीकास्ट भी हुए होंगे। तो हर समय नए आइडिया सोचना डर लगता है। ऑडियंस बोलते जा रहे भाई आपको तो ये स्टोरी भी तो ऐसे था, तो ऐसा नहीं करने के लिए हमारे राइटर सब लोग मेहनत करते हैं। अभी की बात है, हमारे कल्चरल सेक्रेटरी आए थे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। इन्होंने हमारे जेठालाल को, दिलीप भाई को पूछा कि आपको रोज काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कंटाला नहीं आता है? इन्होंने अच्छा जवाब दिया। क्या जवाब दिया? ये उन्होंने बोला कि आपको इतने साल से रोज आ रहे हैं तो आपको ये मतलब पुराना नहीं लगता कि बोला नहीं, ये रोज नया लगता है। क्या हम अगर ये दिमाग में सोच के चलें कि ये 18 साल से हम वही कर रहे हैं तो फिर कर ही नहीं पाएंगे। बट लिटरली एक्चुअली आज भी जब घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो ऐसा नहीं लगता कि अरे 18 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अरे आज क्या नया कुछ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली द प्रीमाइस इज द सेम, द कैरेक्टर्स आर सेम, एंड उसमें नया आप क्या कर सकते हैं, क्या नया पंच आप ला सकते, वो एक चैलेंज है। तो डेफिनेटली राइटर्स और आसिफ भाई मेहनत करते हैं, हम हमेशा अच्छे सीन्स हमको ला के देते हैं, और एज एन एक्टर हम सब मेहनत करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा तड़का लगाते हैं हमारी ओर से। तो वो सेम सिचुएशन में सेम एक्टर्स सेम कैरेक्टर्स में क्या नया पंच हम ला सकते हैं, वो एक चैलेंज है रोज़ का। और वो हम भगवान की कृपा से रोज़ नया नया कुछ ना कुछ सूझ जाता है, वो भगवान की कृपा है। बहुत खुशी है, और समझ में नहीं आता है कैसे 18 साल 28 जुलाई 2008 का दिन याद करता हूँ। शो चालू हुआ था, तभी सब लोग बोलते थे सब टीवी पे कोई शो चलता नहीं है, तेरा शो बंद हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। तो मेरा एक ही जवाब था कि लोग चैनल नहीं शो देखने आते हैं, अगर शो में दम होगा तो लोग देखेंगे। तो एक मेहनत और जज्बे के साथ चालू किया था, और कुछ सोचा नहीं था कितना चलेगा क्या चलेगा। एक ही सोच थी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की। अच्छा धीरे धीरे 1 से 7 1 दूसरा तीसरा चौथा सब मिलके कारवा बनते गया, एक टीम वर्क हो गया। और जब टीम वर्क होता है ना, सबका गोल एक होता है, तो कोई भी मुश्किल चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। तो मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद होता है कि इतनी अच्छी टीम है। मुझे लगता है लोग मेरे से कंटाल गए होते अभी, लेकिन ये लोग को मुझसे ऊर्जा मिलती है, शायद मेरे से आप लोग को भी ऊर्जा मिलती होगी। तो पूरा टीम वर्क है। तो अभी आगे कंटिन्यू ही करूँ। मैं चाहता हूँ कि आज उनका मैं कुछ, बाकी तो रोज हम लोग मिलते हैं, रोज की बात है, लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ
फूल नहीं तो क्या बोलते हैं, फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है, ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार, वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं, तो आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। तो बस ये लोग तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक एक करके मैं उन सभी को बुलाना चाहूंगी आगे। सबसे पहले जोरदार तालियां बेमिसाल 18 सालों की इस कड़ी में हमारे साथ। और बापूजी सबसे पहले आते हैं क्योंकि ये संस्कार है। और तो बापूजी, अरे होते हैं बापूजी, सबको बापूजी को लगते हैं, तो बहुत खुद ही एम्पायर भी है, खुद ही बैट्समैन है, खुद ही बॉलर है। बापूजी बहुत जबरदस्त है। और उनकी कुछ बातें ऐसी है कि जब वो हमने कास्ट किया था तो हमने बोला था भाई हमारा बापूजी को तो बाल नहीं है, तो इसने लगातार 2 साल रोज नीचे सैलून में जाके बाल निकाला। क्या इतने योगदान को, और मुझे लगता है कि वही पुण्य मिला है। जब आप भगवान के पास जाते हैं तो अपने बाल देते हैं, इसने शो के लिए बाल दिए हैं, तो अच्छे भाव से कह रहा है। तो पता नहीं किसका नसीब से किसका चल रहा है शो। तो छोटी छोटी बातें, बहुत सारी बातें, ऐसे तो पूरा करूँ तो पूरा कभी जागरण का दिन होगा ना तो अपने से प्रोग्राम रखते हैं कि पूरी रात चलता रहेगा, नाश्ता पानी गरबा 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसा कुछ सोचते हैं। तो हमारी तो भाई दोस्ती बहुत पुरानी है। पहला शो भी मेरा सोनी के साथ था, हम सब एक है। बाद में मेरी भी वंडरफुल विविच के ऊपर आधारित था, तो भी उसमें भी थे। फिर यह दुनिया है रंगीन और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो जब ये शो बनाने का सोचा तो सबसे पहले मैंने फ़ोन किया दिलीप भाई, क्योंकि मैं उनके लिए प्रोड्यूसर नहीं, मैं एक्चुअली उनका फैन। और वो हम लोग कॉम्पिटिशन से उनको जानते हैं, तो जो भी करते हैं ना मुझे हंसी आती है। तो उनको ही मैंने बोला था भाई आपको कौन सा रोल चाहिए, जेठालाल की चंपकलाल का। उन्होंने जेठालाल चुना और आज जेठालाल को 4 चांद लगा दिए। और जब भी कोई ऐसा होता है ना टीम में कि बैटिंग करनी है तो इसको भेज दो, बॉलिंग में विकेट लेनी है तो भी इसको भेज दो। तो जेठालाल का सपोर्ट जबरदस्त है और बहुत सारी बातें हैं, समय की मर्यादा है। नहीं बस आज वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि 18 साल से ये शो हम कर रहे हैं और आज 18 साल कंप्लीट हो गए। और जैसा आसिफ भाई ने बताया कि इंटर कॉलेज ड्रामा कॉम्पिटिशन से हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे को जानते हैं और उनकी हर सीरियल में उन्होंने मुझे कास्ट किया है, एक्सेप्ट एक डेली सोप था सारथी, तो उसका बाकी सारी कॉमेडीज जितनी उन्होंने की उसमें सब में उन्होंने मुझे ऑप्शन ही नहीं ना कॉमेडी में। और ये सही बात है कि उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था चंपकलाल या जेठालाल। मैंने कहा था कि मैं चंपकलाल तो मैं लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि जो एक कैरिकेचर था जो तारक भाई का एक आता था गुजराती मैगजीन में, उसमें बहुत ही दुबला पतला और चार्ली मुस्टाश वाला उनका कैरिकेचर आता था। बचपन से हम सब वो पढ़ते आ रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर भी मैं बड़ा कोशिश करूँगा, पर आज भगवान की कृपा से यहाँ तक हमारी सफ़र आ गई और अभी भी लगातार चल रही है सफ़र। सो थैंक यू आसिफ भाई फॉर कास्टिंग मी और गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है हम सब आर्टिस्ट को कि इसकी वजह से आज हम हमारा जो भी हुनर है वो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड के कोने कोने में पहुँचा है।
to sub TV also because 18 साल से लगातार नई नई कहानियाँ ढूंढना, ये रेलेवेंट होगा, ये वन लाइन है तो ये वन लाइन से कहानी बनेगी नहीं बनेगी, एपिसोड अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो इतना ऑफ कोर्स वेरी डिफिकल्ट, बट थैंक्स टू यू गाइस कि हमको तो प्लेटर में मिलता है, जो भी सीन्स आते हैं उसमें थोड़ा सा तड़का लगा के कर देते हैं, बट थैंक यू वेरी मच हमारे राइटर्स की टीम एंड द होल टीम, द प्रोडक्शन बिहाइंड द कैमरा पीपल, वो लोग भी सामने नहीं आते हैं बट उनकी हमसे ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो घर से सबसे पहले निकलते हैं और घर सबसे लास्ट पहुंचते हैं, तो हमारी जितनी कैमरा टीम है, आमिर भाई डे 1 से है हमारे साथ, हमारे DOP, थैंक यू वेरी मच। देखिए जेठा जी बेसिकली तो चांदी है, हॉलमार्क 92.5 तो घर पे जाना और काला हो जाएगा तो उसके लिए हम लोगों ने मेरी टीम को बोला, प्रोडक्शन टीम को, आपको फ्रेम में करके भी दे देंगे, तो आप दिलीप जोशी जेठा के अंदाज में कुछ थैंक यू तो बोलो यार। थैंक यू बहुत छोटा शब्द है इस मौके पर बोलने के लिए, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की उपस्थिति की वजह से मैं जो दिल में है वो जुबान पे नहीं ला सकता, तो आप समझ गए, तो बस थैंक यू खूब खूब आभार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी इससे तो NSD से है, और 18 साल तक कुंवारा रहना, लड़कियां देखते रहना, जब भगवान ने उनको घर में सुंदर बीवी दी है, बच्चे दिए, लेकिन इधर आके कुंवारा, टोपी पहन के घूमो, छाता हाथ में है, छाता लेके घूमो, तो बहुत कड़ी मेहनत की है हमारे साथ। ये ऑलरेडी किरदार था, थोड़ा हमने लेट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन तब से अभी तक उन्होंने बहुत मेहनत की, और शॉर्ट में ही बात करता हूँ तो क्योंकि, लेकिन एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी, खास मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत दिल से ये किया है कि कोविड का समय था, सबके घर में कुछ ना कुछ इश्यू था, ये बंदा भी बीमार था, और किस हालत में वो दमन में हमारे साथ शूटिंग करने आया, और मेरा शूट यानी हमारा शूट चालू रहा, तो वो दिन और वो आने के बाद धीरे धीरे सब लोग के घर में थोड़े थोड़े इश्यू खत्म हुए, तो दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है, और हमेशा नम्र रहते हैं, कम बोलते हैं, तो लेकिन हमें बहुत इज्जत है पत्रकार। शादी करें कि नहीं अभी? शादी करनी चाहिए, मीडिया में पूछ रहा था शादी, इधर आए हैं मीडिया से, आप बोलो भाई, आप हमें मत पूछो, हम आपको पूछते हैं, करवा दो इधर से नहीं करवा किसी खुशी करवा दो। कब तक रहे कुंवारा? कब तक कुंवारा रहे? बहुत सारे मेरे पास। थैंक यू अभी शादी क्या थैंक यू आसिफ भाई, ये शॉर्ट एकदम शॉर्ट में चाहता है ना आपने। नहीं, मैं इस मौके पर आसिफ भाई को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस पात्र में विजुलाइज किया और पत्रकार पोपटलाल प्ले करने का मौका दिया, और आज आप सबकी प्रेजेंस में ये जो उन्होंने कहा 18 साल से कुंवारा, तो आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मुझे हर रोज 12 घंटे बैचलर होने का महसूस करने का मौका आसिफ भाई को मिला फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स।
और आज हमारे शो को 18 साल हुए, शो गालिब हो गया है। मुझे लगता है आसिफ भाई इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इस साल पत्रकार पोपटलाल की जरूर शादी हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो मैं और 3 साल है। अजय जी है और गौरव जी है, और अब सिर्फ इनको कहना पड़ेगा कि भाई किसी तरह से पत्रकार पोपटलाल के लिए लड़की ढूंढे और आसिफ भाई को बोले ताकि पोपटलाल की बारात जो है वो यहाँ से निकले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एकमेव सेकंड है। तो एक बात है कि जब ये इसका कास्टिंग चल रहा था, कास्टिंग की तो एक अलग अलग स्टोरीज है, लेकिन जब कास्टिंग कर रहे थे मैंने एक चीज़ ध्यान में रखी थी कि कॉमेडी शो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर का सेंस होगा चलेगा, एक्टिंग थोड़ी इधर इधर होगी चलेगा, लेकिन इंसान अच्छा चाहिए, क्योंकि कॉमेडी करते वक्त आपका दिल बहुत साफ होना चाहिए। तो बहुत ईमानदारी से रोल किया, धीरे 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 करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर यानी बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। मैं खाली छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा रिगार्डिंग कास्टिंग। बीवियाँ सबको काम पे लगाती, इसलिए मुझे काम पे लगाया यहाँ पे। मतलब मेरा नाम उससे सजेस्ट किया था क्योंकि हम लोग पहले काम कर चुके थे। और मैं जब दुबई में था, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं 1997 to 2000 में दुबई में था। और दुबई में जब मैं गया था तो उसके पहले मेरी एक वैरायटी सीरियल भी आ चुकी थी, बहुत अच्छा था उस वक्त। कोई OTT प्लेटफॉर्म तो दूर की बात है, नॉर्मल चैनल होते थे, DD1 DD2 मेट्रो चैनल हो सकते, और एक सीरियल आ चुकी थी अच्छी खासी। तो ऐसा लगा था कि भाई अभी करियर सेट होने वाला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से दुबई जाना पड़ा। मैं दुबई में नौकरी कर रहा था, उस वक्त पता चला 6 महीने बाद मैं तो सुबह शाम मस्त बड़ा 3 BHK अपार्टमेंट लिया गया था, सुबह शाम शॉवर के नीचे नहा रहा था, तो पता चला 6 महीने बाद बाल चले गए। और उस वक्त मेरी उम्र थी हार्डली 23 ईयर्स। तो आप सोच सकते कि 23 साल की उम्र में अगर आपके बाल चले गए हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसकी मानसिक हालत क्या होगी। मैं बहुत नर्वस हो चुका था, लेकिन मेरे रूम पार्टनर ने बोला कि शायद तुम्हारा ये जो लुक बन रहा है वो तुम्हारा शायद एसेट बन जाए, और शायद वही एसेट बन गया। आसिफ भाई को मेरा लुक बहुत पसंद आया। तो भगवान को जो मिलता हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, उसकी परिस्थिति उस दिन आई। और आसिफ भाई ने भरोसा रख के उस रोल को मुझे दिया, और उस पता नहीं वो ऑडिशन के वक्त मुझे जो डायलॉग दिया गया था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का, पता नहीं क्यों मैंने ऐसा आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी, वो एक स्टाइल बन गया, और वो अभी भी लोग उसको सराहते हैं, उसको अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, 18 साल हो गए, अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुनमुन भी एक फाइटर है, और उसने भी कड़ी मेहनत की है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, जुड़ी रही है अब तक और आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ चले, और रियली उन्होंने जो कैरेक्टर पकड़ के चला है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। Thank you so much. I would like to take this opportunity to thank you everyone, firstly to the audience, and इतने साल से हमें प्यार देने के लिए। दूसरी चीज़ आसिफ जी, थैंक यू, and I think I would really love to thank all my co-actors who are like brilliant people, and अगर इतने साल से हमारी एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं हुई होती, शायद हम इतने आगे तक आ भी नहीं सकते थे। And I would like to take this opportunity to say thanks to my female co-actresses, Ambika, Sonalika, Nabina, Munaz, Khushi, Sunaina, Dharti, hi Mahi, everyone. Mahila Mandal, my female co-actresses, I think they are remarkable. Maybe they don't get that much credit for anything, but I think we all are fighters, we all are intelligent and brilliant artists, and we bring a lot to the show, to the characters, and I'm very proud of all of you, proud of myself and everyone, and thank you so much. Thank you. मैं 7 साल का था जब मैं इस शो में आया,
और मुझे और कुछ भी याद नहीं। फ्लैश आई तो वो कैमरा था और 2 लाइट्स थे जिसके सामने मैं खड़ा था, तो वो वहाँ पर मैं इसलिए खड़ा रह पाया क्योंकि आसिफ सर ने वो स्पार्क देखा और आसिफ सर ने मुझे सिखाया कि खुद पर विश्वास कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। मैं अपने इस भाव को एक छोटी सी कविता में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। अगर पारसी में सुनाएगा कि पंजाबी? हिंदी में सुनाऊंगा क्योंकि मम्मी पारसी पापा पंजाबी है। आसमान में दिखता है एक चमकता सितारा, आसमान में दिख रहा है एक चमकता सितारा, देखो हो गए 18। हम हंसते हैं, हम हंसाते हैं, हर घर से रिश्ता निभाते हैं, देखो हो गए 18। अब आगे भी ऐसे ही साथ देने का हो गया है फैसला, आपका और हमारा हो गया है फैसला, आपके और हमारे बीच कोई नहीं है फासला, क्या बात है? देखो हो गए हैं 18। कहा के लगाते लगाते, कहा के लगाते लगाते एक दूसरे की आदत बनते बनते, देखो हो गए 18। ऑडियंस अपनाती है, गलतियां माफ करती है, प्रोत्साहन देती है, प्यार देती है, आशीर्वाद देती है। उसी तरह से आपने हम सबको यहाँ तक लाकर पहुंचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हम लोग कॉलेज से साथ में थे और पहली बार मैंने कॉलेज में डायरेक्ट भी किया था। आज अभी तक साथ में काम कर रहे हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चालू कर रहा था। मैं हर एक शो डिस्कस करता हूँ, क्रिएटिव डिस्कशन चलते रहता है। तो तारक मेहता में उनके बहुत सारे सुझाव थे जो काम में भी आए और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है, तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत दिलीप से करते हैं। थैंक यू पांडे, थैंक यू आशीर्वाद। अगर इजाजत हो तो मैं भी बोलूं। बड़ा लंबा होगा, आप एडिट कर सकते हैं। हम कॉलेज में साथ में थे, पर इस देश में 2 अद्भुत लोगों का मिलन हुआ जिससे आज ये मनोरंजन का सागर आज भी हमारे बीच में बह रहा है। और वो है 2 विभूतियां, हमारे शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर आसिफ मोदी जी और एक बेहतरीन देश के दुनिया के कलाकार दिलीप जोशी जी का मिलन हुआ। और इन दोनों की मिलन से इस देश में बहुत ही अच्छा मनोरंजन दिया गया। आसिफ भाई ने जैसे कहा कि उनका पहला शो हम सब एक है, ये दुनिया है रंगीन, माय बेबी वंडरफुल, और आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम सब भी कॉमेडी करते हैं और शो बनाते हैं, तो 5 साल के ऊपर या 7 साल 8 साल के ऊपर क्यों नहीं चल पा रहा है? 18 साल तुम्हारा ये शो क्यों चलता है? आसिफ मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है? तो आज मैं वो राज खोलना चाहता हूँ। क्यों भाई? नहीं, मैं वो राज खोल देना चाहता हूँ। ये नहीं चाहता कि भाई बेटा है बात दरअसल ऐसी है कि इस शो में आसिफ भाई ने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जीवन किया है, तो और लोगों का भी शो चले और उनका भी कल्याण और इस भावना से मैं बता रहा हूँ। राइटर एक स्टोरी लेकर आता है, आसिफ भाई सुनते हैं और कहते हैं लिखो, लिख कर लाता है, फिर सुनाता है, आसिफ भाई कहते हैं और एक बार लिखो, एक बार। फिर राइटर फिर लिख कर आता है, आसिफ भाई कहते हैं और लिखो, फिर होता है दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट, फिर चौथा ड्राफ्ट आसिफ भाई फाइनल कर देते हैं और वो खुश होते हैं राइटर, चलो हो गया। पूरा प्लानिंग होती है, नेक्स्ट शूटिंग प्रोडक्शन काम करता है कि कौन किसे कौन कलाकार को बुलाया जाएगा। रात को 2 बजे राइटर को सूझता है कुछ और आसिफ भाई को फोन करते हैं कि आसिफ भाई हमको एक सूझा है, हम 5वां ड्राफ्ट लिखें क्या? और आसिफ भाई कहते हैं लिखो 5वां ड्राफ्ट। तो वो 5वां ड्राफ्ट लिख कर लाते हैं, सब कुछ ओके हो जाता है, शूटिंग शेड्यूल प्लान कर दिया जाता है।
अगर 7 की शिफ्ट है, सब एक्टर पहुंच रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन और सारे टीम को एक साथ जूम कॉल पर आजकल बुलाया दिया जाता है और आसिफ भाई बोलते हैं कि ये ऐसा बोलेगा, ये इतना हंसेगा, ये वहां बैठेगा और ये यहाँ करेगा। यानी छठे ड्राफ्ट के बाद शूटिंग होती है और टेलीकास्ट होने के पहले इन्होंने बहुत चालाकी से, पहले एडिटिंग रूम बहुत दूर हुआ करती थी तो ट्रैफिक होने के कारण वो नहीं पहुंच पाते थे, इन्होंने एडिटर को भी अपने पास में बुला लिया है और ये घर से नीला बहन से बात करते 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 होल्ड कर ये कर रहा हूँ, एक एपिसोड जो ही लो छू जरा तो तनी बच्चे फोन करो छू, तो फोन रखते हैं और फिर एडिट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं ये इतना गड़बड़ है, इसको जरा रीशूट करना पड़ेगा। और ये सब करने के बाद 8:30 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक लोग देखते हैं। इतना कुछ करने की जिस प्रोड्यूसर में ताकत है वो करे और 18 और 20 साल शो चलाए। ये मैं आसिफ भाई को आज 40 साल से जानता हूं, शायद मैं 10 साल में संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनका पैशन टुवर्ड्स वर्क, मैं पैसे के बारे में नहीं जानता, लेकिन अच्छा एपिसोड बट शो को बेस्ट देने की ताकत और भूख मैंने और लोगों में नहीं देखी जितना आसिफ में देखी है।